अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसानों को इस ज़माने में जिस बीमारी का सबसे ज़्यादा डर होता है वो है कैंसर। लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि हाथियों में कैंसर बहुत ही कम होता है। साइंसदानों के लिए ये अमल बहुत दिलचस्पी रखता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर हाथियों में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें कैंसर बहुत कम होता है और इंसान के जिस्म को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, इंसान के जिस्म को कैसे चेंज किया जा सकता है कि इंसान को भी आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की बीमारी या तो बहुत कम हो या उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल लेवल पर जाना पड़ेगा। एक इंसान में, एक आम इंसान में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। सेल्स या एक सेल एक खुलिया इकाई है हमारे जिस्म की। तो हमारी पूरी जिस्म में 37.2 सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल्स हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाते हैं और स्किन बनाते हैं। इनकी रिप्लेसमेंट भी होती रहनी चाहिए। इंसान के सेल हर रोज़ बदल रहे होते हैं। एक दिन में हम 330 बिलियन सेल्स चेंज करते हैं, यानी एक दिन में 330 बिलियन सेल्स हमारे नए आ जाते हैं, जो कि तकरीबन ओवरऑल सेल्स का 1% बनता है। इसका मतलब यह है कि 80 से 100 दिनों के बीच में हम तकरीबन तमाम बॉडी के सेल्स रिप्लेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब ये सेल नए आ रहे होते हैं, सेल डिवीजन हो रही होती है, उस वक्त अगर किसी किस्म का एरर आ जाए, किसी किस्म का नक्स आ जाए, अनोमली आ जाए, तो ये प्रोडक्शन कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और जब ये एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है सेल्स की, तो वो इकट्ठे होकर एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अमूमन ये एरर म्यूटेशन की वजह से आता है जेनेटिक्स में, यानी हमारा डीएनए किसी न किसी वजह से डैमेज हो जाता है या चेंज हो जाता है। इस म्यूटेशन की वजह से जब नए सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ट्यूमर इंसान की बॉडी में किसी ऑर्गन या किसी जगह पर नज़र आ जाता है और तकरीबन बॉडी के किसी हिस्से में भी हमें ट्यूमर मिल सकता है। इसे कैंसर कहा जाता है। लेकिन हम अब एलिफेंट, हाथी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाथी की बॉडी में 1000 ट्रिलियन या 10 की ताकत 15 इतने सेल्स हैं। अब जो मैं बात कहने लगा हूं, ये साइंस ने साबित नहीं की कि हाथी अपनी जिस्म का सेल्स का 1% डेली रिप्लेस करता है जिस तरह इंसान करता है। इंसान का तो हमने साइंस में बताया, लेकिन इमेजिन कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए, अज्यूम कीजिए कि हाथी भी 1% सेल चेंज करता है। तो इसका मतलब ये है कि हाथी के 10 की ताकत 15 जो सेल्स हैं उनका 1% कितना हुआ? इतने ज़्यादा सेल्स वो दिन में चेंज करता है। तो वहाँ पर जो सेल प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा रेट्स पर हो रही है और वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होने चाहिए कि उनमें कोई एरर आए, कोई जेनेटिक एरर आए और उसकी वजह से कोई अनोमली प्रोड्यूस हो और कैंसर पैदा हो। तो हाथियों को तो ज़्यादा कैंसर होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं आपको यहाँ पर एक मुआवजा देता हूँ हाथियों में कि इंसान की एवरेज एज 71 साल है और हाथी की 65 साल है, जबकि इंसान का एवरेज वज़न 62 kg होता है, जबकि हाथी 4800 kg तक वज़न रख सकता है। मैं आपको पहले इनके सेल्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन जो कैंसर से मरने का कंपैरिजन है वो इंसान में 11 से लेकर 25% तक है, जबकि हाथी में 4.81% है। कितना ज़्यादा कम चांसेस है कि कोई हाथी किसी भी कैंसर की बीमारी से मर जाए। एक पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पर और इस पेपर में डिस्कस किया गया है। इस पेपर से ही ये वीडियो की शुरुआत हुई है कि किस तरीके से हाथी में एक ज़ोंबी जीन डिस्कवर की गई है, एक LIF फैक्टर डिस्कवर किया गया है जो कि हाथियों को कैंसर से बचाता है और इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर जोशुआ की तरफ, जिन्होंने 2015 में एक पब्लिकेशन की थी और बहुत मशहूर पब्लिकेशन थी। उसमें उन्होंने एक पीटो पैराडॉक्स दिया था। पीटो पैराडॉक्स का कहना यह है कि हाथियों के साइज़ का और कैंसर से मरने के रेट में कोई किसी किस्म का
कनेक्शन नहीं है। हाथियों के साइज़ का और उनके कैंसर से मरने का किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब यह है कि सेल प्रोडक्शन जो हाथियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है वो हाथियों में कैंसर को जनरेट नहीं कर पाती। एक और स्टडी में हमें बताया गया है कि बड़ी बड़ी मछलियों में कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन छोटे मैमल्स में कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही डॉक्टर साहब एक और रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि जो ऐसे जानवर होते हैं जिनकी सूंड होती है, जिनकी ट्रंक होती हैं, उनके पास एक ऐसी जीन होती है जो कि कैंसर को सप्रेस कर सकती है, जो कि कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर सकती है। ये जीन हमारे पास भी होती है, ये सिर्फ हाथियों के पास नहीं होती, ये सूंड रखने वाले जानवरों के पास नहीं होती। इस जीन को कहा जाता है P53। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इंसान के पास P53 की सिर्फ एक कॉपी है, जबकि हाथियों के पास P53 जीन की 20 कॉपीज़ हैं। और इंसान में ये जीन कुछ और तरीके से काम करती है। मसलन सेल डिवीजन हो रही है और किसी वजह से सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए, कोई डीएनए में डैमेज आया और उसकी वजह से सेल बनना शुरू हुए, तो P53 जीन फौरन इस डीएनए के डैमेज को डिटेक्ट करती है और वो जाकर उन सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देती है जो कि इजाफी बन रहे हैं। क्योंकि ये जीन बहुत से जानवरों में रिपेयर कर रही होती है तो सेल को ख़त्म नहीं करती, रिपेयर करने की कोशिश करती है और ज़्यादा डैमेज सेल आहिस्ता आहिस्ता कैंसर को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन साथ साथ रिसर्च हो रही थी और वो रिसर्च कर रहे थे विंसेंट लिंच, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने बताया कि P53 एक किलिंग जीन है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंडरनीथ कुछ और काम भी हो रहे होते हैं। सबसे पहले एलिफेंट्स में P53 थोड़े मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। ये उन सेल्स को जो कि कैंसरस सेल्स होते हैं उनको ना सिर्फ डिटेक्ट करती है बल्कि उनको जाकर रिपेयर नहीं करती, उनको मारना शुरू कर देती है, उनको ख़त्म करना शुरू कर देती है। और जब वो सेल्स आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो हाथी कम रिस्क पर होते हैं कि उन्हें कैंसर हो सके। लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि P53 किस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करती है कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। तो डॉक्टर विंसेंट ने सर्च किया कि छोटे जानवरों में जिनको कैंसर बहुत ज़्यादा होता है और हाथी के जो जीनोम है उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उनको आपस में कंपेयर किया गया, उनकी जीन्स को कंपेयर किया गया और फिर उन्हें एक सेट मिला जिसे LIF फैक्टर कहते हैं, काउंटर कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जिनका काउंट टोटली डिफरेंट था छोटे एनिमल्स में और बड़े एनिमल्स में। उन्होंने LIF, जिसे ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर LIF कहा जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। तो उन्हें पता चला कि हाथियों में LIF फैक्टर 11 होता है, उसकी 11 कॉपीज़ होती हैं, जबकि छोटे जानवरों में और इंसानों में इनकी कॉपीज़ बहुत कम होती हैं। इनका ये कहना है कि LIF सबसे पहले हाथियों के जीन सेट में 59 मिलियन ईयर्स पहले शामिल हुआ। उस वक्त एक ब्रोकन किस्म की जीन थी, ज़ोंबी जीन कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हाथी इवॉल्व करते गए और उसके साथ साथ LIF भी इवॉल्व करती रही। अब LIF नीचे बैठी है P53 के। ये एक ऐसी जीन है कि जो कि कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करती है और उन्हें मारने का हुक्म देती है, तो ये ऊपर बैठी हुई है, ये सिर्फ ऑर्डर देती है। लेकिन लिफ नीचे ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि इन सेल्स को जाकर मारता है और इन्हें ख़त्म करता है, इन्हें रिपेयर नहीं करता। तो अब हमने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे हैं और डॉक्टर विंसेंट ने यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसमें उन्होंने लैब में अफ्रीकन हाथियों के DNA लिया, उसे डैमेज DNA लिया और उससे सेल प्रोडक्शन को, उनके रेट्स को एक्सेलरेट करवाया। जब बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस होना शुरू हुए तो उन्होंने P53 को ट्रिगर किया और जैसे ही P53 ट्रिगर हुई तो उसने LIF6 को ट्रिगर किया और LIF6 ने जाकर उन सेल्स को, कैंसरस सेल्स को मारना शुरू कर दिया। हम अब ये जानते हैं कि हाथियों में किस तरीके से कैंसरस सेल्स को मारा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी बॉडीज़ में P53 की ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, LIF6 की ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि जब हमारी बॉडी में यही चीज़ हो, सेल प्रोडक्शन अनकंट्रोलेबल हो, हाई रेट्स पर होना शुरू हो जाए, तो P53 ट्रिगर हो, LIF6 ट्रिगर हो
और वो इन सेल्स को रिपेयर ना करे बल्कि मारना शुरू कर दे। इस पर अब बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।